शेयर मार्केट डाउन हो गया है, पूरा पोर्टफोलियो नुकसान में चल रहा है। पता नहीं कब रिकवरी होगी, होगी भी कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो पैसा पानी में चला जाए। इस तरह के ख्याल आजकल खासकर उन लोगों को परेशान कर रहे हैं जो मार्केट में इन्वेस्टेड हैं या फिर इन्वेस्ट करने की सोच रहे थे। और खासकर वो लोग ज़्यादा परेशान हो रहे हैं जिन्होंने नया नया इन्वेस्टमेंट शुरू किया ही था और जिन लोगों ने मार्केट में करेक्शन पहले देखा नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसी सिचुएशन में क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए और इस फॉलिंग मार्केट को एज एन अपॉर्चुनिटी कैसे यूज कर सकते हैं और कैसे म्यूचुअल फंड्स के जरिए आप अपने नुकसान को मिटिगेट कर सकते हैं। इसके साथ ही हम दो ऐसे म्यूचुअल फंड्स का भी एनालिसिस करेंगे जो ऐसे मार्केट में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। साथ ही स्क्रीन पर मैं आपको लाइव डेटा दिखाऊंगा जिसकी मदद से आप समझेंगे कि आपको अपना इन्वेस्टमेंट क्यों करते रहना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी का इस बहुत ही खास वीडियो में। बहुत काम की जानकारी है, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले आपको ये समझा दूं कि मार्केट कभी भी एक सिंगल डायरेक्शन में नहीं चलता है। इस तरह के करेक्शंस मार्केट के पार्ट एंड पार्सल हैं, बल्कि ऐसे टाइम को एज एन अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए जब आपको 100 रुपए की चीज 70 रुपए 75 रुपए में मिल रही हो। कंपनी का शेयर प्राइस 25% 30% डाउन हुआ है, कंपनी का बिजनेस डाउन नहीं हुआ है, कंपनी वही की वही है। ये मौका है कि आपको उसी कंपनी का शेयर 70 रुपए में मिल रहा है जो 3 महीने पहले आप 100 रुपए का लेने को तैयार थे। और जब कुछ समझ ना आ रहा हो तो ऐसे मौके को भुनाने का एक सरल तरीका है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स के बारे में इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने डिटेल में बात की है, डिटेल में जानकारी दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ डेटा पर नजर डालते हैं। ये AMFI एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया का डाटा है। इसमें आप नोटिस करेंगे फाइनेंशियल ईयर 16-17 में जो SIP कंट्रीब्यूशन 43,921 करोड़ था, वो बढ़ते बढ़ते आज फाइनेंशियल ईयर 24-25 में 2,37,000 करोड़ से ज्यादा हो गया है और ये आंकड़ा हर साल बढ़ रहा है। अगर पिछले 3-4 महीनों के डाटा पर ही नजर डालें तो कहीं कोई डर या निराशा इन्वेस्टर्स में नहीं दिख रही है। इवन डाटा ये कह रहा है कि लोग पहले की बजाय और ज्यादा निवेश कर रहे हैं। मैं नहीं मानता। मानना तो पड़ेगा, डाटा बता रहा है। तो चलिए अब एक नजर मनी कंट्रोल की इस रिपोर्ट पर डालते हैं। इसमें बताया गया है कि खासकर स्मॉल कैप सेगमेंट में इन्वेस्टर्स ने अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है और जनवरी में ये इनफ्लो 22.6% मंथ ऑन मंथ बेसिस से बढ़कर 5,720 करोड़ से ज्यादा पहुंच गया है। ये डाटा हमें सजेस्ट करता है कि फिलहाल मार्केट में सिचुएशन जो भी हो, इन्वेस्टर्स का भरोसा इंडियन मार्केट में कम नहीं हुआ है। और अब हम सीधे चलते हैं स्क्रीन पर और दो ऐसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करते हैं जिनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड तो अच्छा रहा ही है, लेकिन ऐसी मार्केट सिचुएशन में भी जो आपकी कैपिटल को बचाने में कामयाब रहे हैं। तो हमारा पहला फंड है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड और इसके एनालिसिस के लिए हम चलते हैं मनी कंट्रोल की साइट पर। इसमें म्यूचुअल फंड्स के सेक्शन में हम आते हैं तो यहाँ पर आप अलग अलग म्यूचुअल फंड्स के बारे में कैटेगरी वाइज एनालिसिस कर सकते हैं। और अगर आपको डायरेक्टली कोई फंड सर्च करना हो तो आप डायरेक्टली सर्च बॉक्स में टाइप करके कर सकते हैं। तो ये हमने पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को ओपन कर लिया है। इसका फंड साइज 89,703 करोड़ का है। एक्सपेंस रेशो 0.63% है जो कि ठीक है। इसका NAV आज की डेट में 85.811 है। ये फंड अपनी डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट का 51.4% लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, 2.32% मिड कैप में और 3.45% स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करता है। ग्राफ के जरिए अगर आप इस फंड की परफॉर्मेंस पर नज़र डालें तो ऐसे फॉलिंग मार्केट में भी लास्ट 6 मंथ में इस फंड ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जहां इसकी कैटेगरी का एवरेज रिटर्न -7.89% है और निफ्टी 500 का -8.65% है। वहीं एक साल में इस फंड ने 15.91% का रिटर्न और इसकी कैटेगरी एवरेज ने 7.32% का रिटर्न दिया है और 5 साल के टाइम फ्रेम पर भी यह फंड अपनी कैटेगरी से काफी आगे है। और इस फंड का डेटा आप किसी भी टाइम फ्रेम पर एनालाइज कीजिए, इसका एब्सोल्यूट और एनुअलाइज्ड रिटर्न हमेशा अपनी कैटेगरी एवरेज से
ज़्यादा ही रहा है। इसके बाद आप इस फंड के पोर्टफोलियो के टॉप 10 स्टॉक्स पर नज़र डालें तो एचडीएफसी बैंक, बजाज होल्डिंग, पावर ग्रिड जैसी स्टेबल कंपनीज में इनका टॉप इन्वेस्टमेंट है। बाकी और डिटेल में भी आप इसे एनालाइज कर सकते हैं। हमारा दूसरा फंड भी फ्लेक्सी कैप सेगमेंट से ही है, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड। 65,966 करोड़ का फंड साइज है, 0.8% एक्सपेंस रेशियो है, 1941 इसका करंट एनएवी है, रेटिंग अच्छी है। इस फंड का मेजर एक्सपोजर लार्ज कैप में है, 58.49%। इसका भी आप अगर ग्राफ चेक करते हैं तो लास्ट 6 मंथ में इतने फॉल के बावजूद भी लगभग फ्लैट ही है, जहां कैटेगरी का एवरेज -7.89% से डाउन है। पिछले एक साल में इस फंड ने 14.44% के पॉजिटिव रिटर्न डिलीवर किए हैं, जहां कैटेगरी एवरेज 7.32% का है, और वहीं 5 साल में 22.84% एंड कैटेगरी एवरेज 17.24% है। इसके एनुअलाइज्ड रिटर्न पर नज़र डालें तो इसने सभी टाइम फ्रेम पर अपनी कैटेगरी को आउट परफॉर्म किया है। इसके बाद आप इसके पोर्टफोलियो पर नज़र डालें तो इनका 4 मेजर बैंक्स में इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा मारुति, एसबीआई लाइफ, सिप्ला जैसी कंपनीज में इनका इन्वेस्टमेंट है। तो इस प्रकार हमने इन दोनों म्यूचुअल फंड्स का एनालिसिस किया और हमने ये देखा कि दोनों फंड्स ने अपनी कैटेगरी में हिस्टोरिकली अच्छा परफॉर्म किया है। क्या आगे भी ये फंड्स इसी तरह परफॉर्म कर पाएंगे? इस चीज़ की गारंटी तो नहीं दी जा सकती, और इस तरह की गारंटी अगर कोई देता है तो वो आपको गलत जानकारी दे रहा है। उसके चैनल को अभी अनसब्सक्राइब करो। फ्यूचर में कौन सा स्टॉक या म्यूचुअल फंड कितना परफॉर्म करेगा, ये सिर्फ ऊपर वाला ही बता सकता है। बात तो सही है। लेकिन जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है उसकी मदद से ये अंदाज़ा ज़रूर लगाया जा सकता है कि आगे भी ये दोनों फंड्स अच्छा परफॉर्म करें। यहाँ पर डिस्क्लोजर के लिए बता दूं, इन दोनों ही फंड्स में मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट है। तो आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपकी और हमारी वजह से कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट शुरू करे तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। और हाँ, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको हमारी आगे की वीडियोज़ बराबर मिलती रहें। नमस्कार।